5 महीना हो गया घर में खाने का शिकार हमें 10 लड़के हैं। सब कोई घुगनी बेच रहा है, कोई पूरी बेच रहा है। रोज का खर्चा कम से कम कुछ तो निकल आवे। हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो लोग कहते हैं मुसलमानों कोरोना फैला रहे हैं। किसी का चाय का दुकान, किसी का मोमोज का दुकान, किसी का पान का दुकान, किसी का कुछ दुकान। आप आइए, हम आपको दिखा, यही हमारा रोजगार योगी जी दिए हैं। मैं इस वक्त हूँ बनारस के लल्लापुरा इलाके में। ये वो इलाका है जहाँ से बुनकरों की एक बड़ी तादाद काम करती है, कपड़े का कारोबार होता है। लेकिन इस लॉकडाउन में, इतने लंबे लॉकडाउन में कितना प्रभाव पड़ा है इस पूरे बुनकर बस्ती में, और क्या हाल है इन लोगों का, क्योंकि इनका बकरीद जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा त्यौहार होता है वो आने वाला है। ये जो आप बुनकरों की हथकरघा वाली मशीन देख रहे हैं, ये मशीनें ठप हो चुकी हैं, और ये आज से नहीं, पिछले 4 महीने से ये मशीनें ऐसे ही बंद हैं। तो बंद तो मशीनें हैं, लेकिन पेट बंद नहीं हो सकता, और कमाई का कोई जरिया नहीं है। तो कैसे चलेंगे, इनका घर कैसे चलेगा, परिवार का कैसे खर्च ये उठा पाएंगे। त्योहार आने वाला है, मुसीबत दोगुनी है, मार और इसलिए पड़ी कि मशीनों के बंद होने के कारण अब जब चालू करने की स्थिति में ये आएंगे तो पता चला है कि लागत और बढ़ेगी। फिर ये कहाँ से उसको चुका पाएंगे, कर्जा बढ़ेगा। देश के हालात बुनकरों के हालात से मेल नहीं खा रहे, क्योंकि टीवी में जो फ्लैश हो रहा है आपको वो दिखाई नहीं देगा। इन घरों की रोशनी आपको मध्यम जरूर दिखाई देगी, मगर इनके हौसले कितने मध्यम हुए हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? शफीक अहमद। जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से काम धंधा एकदम बंद है। कितना प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन का आपके धंधे पर? एकदम बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। रोजी रोटी सबका संकट में है। हाँ। किसी को लोग को खाने की बहुत परेशानी है। कितना कमा लेते थे आप एक महीने में? एक महीने लगभग 300, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से 9,000 रुपये महीना। 9,000, 9 36, यानी आपको 36,000 रुपए का घाटा लगा है 4 महीने में। 36,000 का ये घाटा। और ये मशीनें जो बंद हो गई हैं, जो जितना कपड़ा आपने बना लिया है, इसका आपको कोई उपयोग है? नहीं, कोई उपयोग नहीं है। तो फिर क्या करेंगे इसको? अभी तो ये कपड़ा तो ये सब बेकारी है जितना है। हाँ। अभी देखिए आगे डिमांड आएगा तो फिर बकरीद आ रहा है, उसके लिए हाँ। कुछ तैयारी? कुछ तैयारी नहीं है। कुछ जब आदमी के पास रहेगा तब ना तैयारी होगा। तो बकरीद कैसे मनाइएगा? अरे बकरीद तो छोड़िए, कैसे मनाएंगे? जैसे जैसे चल रहा है दिनचर्या वैसे चलेगा। कोई सरकार का रहनुमा, कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। वोट देते समय इस बात का आपने ध्यान रखा था कि कभी धंधा ठप हो जाएगा तो नेता को खोजेंगे? इस बात का तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि जो तो नेता कहाँ है? कभी झांकने आ रहा है गली में कि नहीं? नहीं आ कोई रहा नेता नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अगली बार जब चुनाव आएगा तो फिर आप लोग क्या करिएगा? फिर से वही जाति पाति वाला? वोट नहीं मिलेगा, नहीं। वोट नहीं जो मिलेगा। रोजगार के ऊपर ध्यान देगा उसी को प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। एक गलती आप अपनी मानते हैं कि जब चुनाव आता है तो आप लोग हाँ, जाति एक गलती मान रहे हैं। मान रहे हैं ना, गलती हुई है। गलती हुई तो है। गलती इनसे भी हुई है। लोकतंत्र में गलतियां होती रहती हैं, उसको 5 साल बाद फिर से दोहराया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये गलतियां और कितनी बार दोहराई जाती हैं, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। बस चल रहा है, जो है चल रहा है बस। और बकरीद आने वाला है, हाँ, बकरीद आने वाला है। उसकी तैयारी कैसे चल रही है? वो बहुत मुश्किल है सर, कुर्बानी होना बहुत कम में लोग होगा। फिर ज़्यादा अमीर जो है वही भी कर सकते और हैं। इसके पहले बकरीद इस समय जब होता था तो उसकी तैयारी कैसे होती थी? खुद काम चल रहा था, हो रहा था। हाँ। अब काम नहीं है तो फिर दिक्कत है। किसी काम के लिए हम लोग जा रहे हैं तो ये कह रहे नहीं आप लोगों को काम नहीं मिलेगा, आप लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों को काम नहीं देंगे। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? ये मतलब कि जो हम जाते हैं काम के लिए, हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुसलमानों के लिए काम नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों कैसे? वो लोग कहते हैं मुसलमान लोग कोरोना फैला रहे हैं। अच्छा, ये मानसिकता लोगों में फैल गई है। तो इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जी, ये कहाँ आपको ऐसा सुनने को मिला? ये बहुत जगह समझा दीजिए। जैसे देखिए जमा पट्टी हो गए, वो भी बोलने लगे इन लोगों को हटाइए, इन लोगों को काम मत दीजिए। ये कौन लोग हैं? वो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। जी जी। और वही शाम को ताली भी बजा रहे थे, थाली भी पीट रहे थे, और कह रहे हैं कि मुसलमान कोरोना फैलाते हैं। गजब गजब का तर्क है। बनारस है भाई, गंगा जमुनी तहजीब का ये इलाका, और यहाँ पर इस तरह का बर्ताव। हमने सुना था कि नेपालियों के साथ इस तरह के व्यवहार, जो फर्जीवाड़े का एक खेल चल रहा था, वो भी एक्सपोज हुआ। आप ये बताइए, जब आपको ये सुनने को मिलता है कि मुसलमान है कोरोना फैला रहा है, तो कैसा लगता है? क्योंकि ये बनारस का माहौल ऐसा नहीं है।
किसी को अच्छा लगेगा कि हम लोग को अच्छा लगेगा। ऐसा अच्छा लगने की बात है कि अच्छा लग सकता है। ऐसा तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए कि जो मुसलमान है और ये कोरोना फैला रहे हैं या बीमारी सबको देख के आती है। ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई, बीमारी जब चलती है तो कोई सी बीमारी है सबको लगती है। इतनी कटौती है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? क्योंकि घर गृहस्थी में टोटल कटौती है। अधिकारियों के कान तक आवाज़ नहीं जा रही। नहीं, अधिकारियों के कान तक आवाज़ जा तो नहीं रही है और उम्मीद भी नहीं रखता कि ये सरकार में जाएगी। क्यों सरकार से क्यों नाउम्मीदी है आपको? सरकार से नाउम्मीदी ये है कि हमारी बातों को उन तक तो उनके ही प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर अधिकारी है तो उनके ही प्रतिनिधि है ना, तो वो जब तक नहीं ले जाएंगे नीचे वाले तो सरकार तक कहाँ से पहुँचेगी? तो सरकार से तो नाउम्मीदी हम रहेंगे। लेकिन सरकार तो बहुत इंतजाम कर रही है, देश के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है। आप अभी कल का ही वीडियो एक वायरल हुआ है हमारे शहर बेचू और एम, हमारे पास वीडियो भी है। तो इंतज़ाम के बारे में आप देख लीजिए खुद ही कि कैसा इंतज़ाम है सरकार का। हमारे मोहल्ले में ही कांड हुआ था। तो एक बात बताइए, अभी आप लोग इंतजामी ना इंतजामी को लेकर खुद सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब आपके दरवाजे कोई नेता आपसे वोट मांगने आया? आपने ये सवाल उनसे किया था कि हमारे लिए अस्पताल आप बनाओगे कि नहीं? नहीं सवाल किया। नहीं किया था ना, आप पछता रहे हैं। अब अगली बार जब चुनाव आएगा तो आप सवाल करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए स्कूल कहाँ है, हमारे लिए अस्पताल कहाँ है? ये सवाल आप पूछेंगे और अगली बार जरूर पूछेंगे और लोग पूछते भी हैं। हमने नहीं पूछा, जो हमने सच बोला वो पूछते भी हैं, लेकिन जो है कि इलेक्शन के बाद फिर वो दोबारा दिखाई नहीं। वही बात ना, उनके घर जाइए तो सभासद तो मिलते नहीं है, विधायक और सांसद की क्या बात करें। तो कैसे एक विधायक नहीं मिलता है। 4 महीने हमारे साथ में एक बार भी नहीं आए हैं। तो कम से कम पार्षद महोदय को तो दर्शन देना ही चाहिए था वही इस बात। मुश्किल समय में, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है वो अब समाधि लेने की सोच रहे होंगे या कहीं होंगे, ये हमें भी जानकारी नहीं है। फिलहाल में ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण जो उपजी है, इसका अंत कहाँ तक है ये कोई नहीं जानता। सब अंधेरे घर में चिक्का मार रहे हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। इस गली में आप देख रहे होंगे कि अभी वो आवाज़ें आपको सुनाई नहीं दे रही होंगी, खट पट। उस आवाज़ में आप कोई भी आवाज़ मिला दीजिएगा तो आपकी आवाज़ हो जाती थी। लेकिन अब ये गली सुनी क्यों है वो कारण आप जान चुके हैं। जो आदमी बुनकर का काम करता था अब वो दुकान खोलकर बैठ गए हैं। तो चाय की भी दुकान खुली है। ये दुकान बहुत पुरानी नहीं है और बिल्कुल नई दुकान खुली है चाय की। क्या नाम है आपका? सबीर अहमद। तो कब से दुकान खोला है आपने? तीसरा हफ्ता है। तीसरा हफ्ता। क्यों दुकान खोलनी पड़ी? मशीन चालू नहीं है, मशीन बंद है इसीलिए। तो दुकान से कितना कुछ इनकम हो जा रहा है? अरे 200-300 बस। 200-300 हो जा रहा है। तो ये मजबूरी में दुकान खोलना पड़ा। मजबूरी में। उम्मीद है कि चाय बेचते बेचते कहीं आगे तो नहीं निकल जाना है इस देश से। हम बता नहीं सकते, किस्मत मतलब है, उम्मीद है कि कुछ चाय बेचते बेचते कर जाना है। तो स्थिति थोड़ी विकट तो है, लेकिन लोगों के भीतर एक उम्मीद भी है और इसी उम्मीद में वो कुछ नया करते जा रहे हैं। अरे यूपी सरकार तो कह रही है कि हम उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ है? इनके पास वो है कहाँ बताइए? जितने लोग खोले तब तो 1,25 लाख लोगों को रोजगार मिला है सरकार की तरफ से। आपको उसमें मिला रोजगार? इतने लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए मिला है किसी को? अच्छा, रोजगार नहीं मिला। जब 1 आप कुछ करोड़ बताएंगे? बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, काफी तजुर्बा होगा, लेकिन इतने उम्र बीतने के बाद भी ये वाला पूरा इतिहास आपको सामने नहीं आया होगा। ये कभी नहीं आया, हमारे नहीं, हमारे बाप के ज़माने में भी नहीं आया। तब कैसे इसका सामना कर रहे हैं? पूरा अनुभव आपके सामने पड़ा हुआ है अनुभव, मजबूरी है, करना पड़ रहा है। 5 महीना हो गया, घर में खाने का ठिकाना हमें 10 लड़के हैं, सब कोई घुगनी बेच रहा है, कोई पूरी बेच रहा है। रोज का खर्चा कम से कम कुछ तो निकल जाए। सब कारीगर हैं, सब लड़के कारीगर हैं मशीन के। मशीन बंद है, 5 महीना हो गया। तो इन आँखों के जो आंसू है वो कोई सुनता नहीं है क्या? कौन सुनने वाला है यहाँ? कोई सुनता सर तो यहाँ लोग इतना परेशान रहता। 4 दिन बाकी है त्यौहार के, यहाँ खाने का हुआ है। इस गली की आवाज रोड तक क्यों नहीं जाती है? उस घाट वाले बनारस तक क्यों नहीं जा पाती है? लॉकडाउन है,
कोई कहीं आ जा रहा है। रोड तक इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कौन दबा रहा है आवाज़ को? जो दबाया जा रहा है, खुद एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, दबाया जा रहा है आवाज़ को हमारी। आप क्या करते हैं? हमारा भी बुनकारी का ही काम है। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब से लॉकडाउन में पूरा काम बंद है। और आप लोग ने जो कहा कि वो इतना बिजनेस मिला है, जो भी मिला है, कहाँ है? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं? इस गली में कोई रोजगार नहीं आया। कोई रोजगार नहीं है। आप बोले 125 करोड़ का रोजगार मिलेगा, यहाँ इतने लोग खड़े 125 यहाँ तो 100 आदमी पूछे किसी के पास रोजगार है तो बता दें। योगी जी ने जो रोजगार दिया है, आप हमारे साथ हमारे गली में चलिए। हर एक घर में किसी का चाय का दुकान, किसी का मोमोज का दुकान, किसी का पान का दुकान, किसी का कुछ दुकान। आप आइए, हम आपको दिखा, यही हमारा रोजगार योगी जी दिए हैं ये लॉकडाउन का। अच्छा, ये भी सबसे बड़ी बात है, दुकान खुल रहा है 4 बजे के बाद पुलिस भी आके मार रही है, वो भी हम आदमी नहीं खोल लोग किसी सकता। तरीके से सुरक्षित नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, हमारे आंसू भी किसी को नजर नहीं आती है। पुलिस वाले आते हैं, ठीक है, 500 का कमाई। समस्याओं का बहुत सारा अंबार लगा हुआ है, लेकिन सरकार ने जो दावा किया कि 1 करोड़ 25 लाख लोगों को जो रोजगार बांटे गए, वो कहाँ बांटे? कागजों में तो नहीं बटे, या मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज में बट गया ये रोजगार, क्योंकि इस गली में तो रोजगार पहुंचा ही नहीं है। लोगों की जुबान बोलते बोलते लड़खड़ा रही है, आंखों में आंसू है, लेकिन फिर वही सवाल सामने आकर मुंह बाय खड़ा हो जाता है कि खाने को क्या, कुछ भी तो नहीं। तो ये लॉकडाउन है और देखते हैं ये लॉकडाउन कब तक चलता है। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।